Good morning, students of class second. Welcome to online class, student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, student, आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो है 10.5. जिसमें स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मेजरमेंट. तो मेजरमेंट में आज आपको पढ़ाया जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेट, यानी कि वेट को हम कैसे मेजर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए इसे आपका चैप्टर में आप जनरली हम मार्केट में अगर कुछ भी लेने जाते हैं, सपोज दैट चाहे हम वो शुगर लेने जा रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल लेने जा रहे हैं या कोई भी एक चीज अगर हम लेने जा रहे हैं, जैसे कि जिसको जो हमारे वेट से आती है यानी कि तौल कर आती है, तो वो हमें किस यूनिट में दी जाती है, उसका वेट किस यूनिट में करके दिया जाता है. वो हमें जो दिया जाता है वो दिया जाता है किलोग्राम और ग्राम में. ग्राम जो है स्टूडेंट्स वो इसकी छोटी यूनिट है और किलोग्राम इसकी बड़ी यूनिट है. ओके, तो किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, केजी, और ग्राम को हम क्या लिखते हैं, जी ओनली. तो आपने देखा होगा कि जब आप लेने जाते हैं तो वो जो मेजर करते हैं तो उनके वेट होते हैं. कोई 100 ग्राम का वेट है, 200 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 केजी का होता है, 2 केजी का होता है और फिर 5 केजी का होता है. केजी मीन्स किलोग्राम. तो 1 केजी से का होता है, 2 केजी का होता है, 5 केजी का होता है, 50 केजी का भी होता है, 100 केजी का भी होता है. तो ये जो केजी है ये स्टैंडर्ड यूनिट है यानी कि किलोग्राम में. छोटी यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, जो कि 100 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, 50 ग्राम भी होता है ना स्टूडेंट्स. तो ये जो हम लाते हैं वो किस में लाते हैं हम, हाँ, ग्राम और किलोग्राम में लाते हैं. जो हमारी जो सॉलिड चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शुगर है, और आप लेकर आते हैं फ्लोर लेकर आते हैं, और वेजिटेबल्स लेकर आते हैं. तो ये सारी चीजें हमें ग्राम, और फ्रूट्स खरीदते हैं आप बोलते हैं भैया 1 केजी कर दो, तो वो ग्राम और किलोग्राम में चलता है. ओके, चलिए, किलोग्राम इज यूज टू मेजर हैवी वेट. मैंने आपको बताया था किलोग्राम जो होता है ना वो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, क्या, हैवी वेट को नापने के लिए. लाइक अ बैग ऑफ राइस, जैसे कि राइस को लेने जा रहे हैं, राइस का बैग, पंपकिन, पीपल ईटीसी. ओके, पंपकिन लेने जा रहे हैं तो ये लोग इस टाइप की जो चीजें लेने जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप शुगर लेने जा रहे हो, चाहे आप आटा लेने जा रहे हो या आप राइस लेने जा रहे हो, तो और या फिर वेजिटेबल लेने जा रहे हो, मैंने आपको बताया था. तो ये हम किस में लाते हैं, किलोग्राम में. ओके, ग्राम इज यूज टू मेजर लाइट ऑब्जेक्ट लाइक अ कॉइन. ये लाइट ऑब्जेक्ट जो हल्की चीजें होती है उनको मेजर करने के लिए ग्राम का यूज किया जाता है, जैसे कि कॉइन, जैसे कि सिक्के, पेंसिल, बुक, ये जिनके वेट कम होते हैं और जिनके वेट ज्यादा होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किलोग्राम को यूज करते हैं. अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे. 1 किलोग्राम जो 1 किलोग्राम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम. यानी कि 1000 ग्राम जब मिल जाते हैं तो ये छोटी यूनिट, जब 1000 ग्राम मिल जाते हैं तो एक बड़ी यूनिट बन जाती है. क्या बन जाती है, 1 किलोग्राम बन जाता है. ओके, ऐसे कह सकते हैं 1 केजी इज इक्वल टू 100 ग्राम. 1 किलो में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में हमारे होते हैं 1000 ग्राम. ओके, 1000 ग्राम होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वेट कैन बी मेजर्ड ऑन अ वेजिंग मशीन और वेजिंग बैलेंस विद स्टैंडर्ड वेट्स. ओके, अब आप स्टूडेंट देखते होंगे कि अभी कुछ लोगों ने तो हमारा जो है वेजिंग मशीन जो है, मतलब ये लिब्रा बोलते हैं, लिब्रा माने तराजू, इसको यूज करते हैं अभी, कि वो ऐसे रखते हैं. एक साइड आपने देखा होगा उसको में अपने वेट को रखते हैं और इस एक साइड जो आपको सामान लेना होता है, वेजिटेबल, राइस या जो भी आपको शुगर, जो भी सामान लेना होता है उसको रखते हैं, उसके इक्वल उसको मेजर करके दे देते हैं. ठीक है, तो ये जो होता है वेजिंग बैलेंस होता है. इसमें बैलेंस बनाते हैं, दोनों चीजें, इधर वेट होता है हमारा, इधर हमें जो सामान लेना होता है वो रखते हैं और बैलेंस बना के इक्वल उसके बराबर हमें दे देते हैं. ओके, बट अब मोस्टली हमें जो मिलती है देखने के लिए शॉप पे वो वेजिंग मशीन मिलती है. इसमें कोई भी हमारा वेट नहीं रखना होता है, मशीन खुद ही आप कोई भी सामान रखते हैं और उसका वेट हमें मेजर करके बता देती है कि इसका वेट इतना है. बहुत सारे स्टूडेंट ने अब ये वाली देखने को मिलती होगी, ये बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसी बात नहीं है, मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं. मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो उनका
वेजिंग मशीन है उसको यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि आप जो भी चीज लेने जाते हो वो किस यूनिट्स में हम उसको लेते हैं। अगर वो हल्की या लाइट वेट में होती है तो हम उसको ग्राम में लेते हैं, और हैवी वेट में हैवी होती है तो हम उसको किलोग्राम में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसी के उस पर आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है 10.5। इसको समझते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो ब्लैंक दिया हुआ है उसको फिल करना है, और एक आपको समझाने के लिए एक इसमें फिल करा हुआ है। देखिए कैसे, वन वाटरमेलन वेट मोर देन मैंगोज। वन वाटरमेलन का जो वेट है वो मोर देन है कितने मैंगो से, तो यहाँ मैंगोज आप देख रहे हो, ये वाटरमेलन है, तो मैंगोज काउंट करने पड़ेंगे हमें। कितने मैंगोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितने मैंगोज आ गए, 9। तो फिर भी 9 मैंगोज से भी आप देख रहे हो जो लिब्रा है ये वेटिंग जो जिसपे बैलेंस है, ये आप देखो उसका बैलेंस नहीं बना हुआ, ये एक साइड को नीचे डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब मैंगो का वेट कम है और वाटरमेलन का वेट ज्यादा है। 9 मैंगोज का वेट भी कम है, तो यहाँ कितने मैंगोज आ गए, 9। ओके, तो वन वाटरमेलन वेट्स मोर देन 9 मैंगोज, यानी कि एक वाटरमेलन का जो वेट है वो 9 मैंगोज से भी ज्यादा है। ओके, चलिए बी देखते हैं। 4 ऑरेंजेस वेट एज मच एज स्ट्रॉबेरीज। तो 4 जो ऑरेंज का वेट है वो इतना है जितना कि 4 जो कि स्ट्रॉबेरी का, कितनी स्ट्रॉबेरी है काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, कितनी है स्टूडेंट्स, 4। यहाँ क्या आ जाएगा, 4। तो 4 ऑरेंज का वेट 4 स्ट्रॉबेरी के बराबर है, इक्वल है। और आप देखो लिब्रा भी देखते हैं, दोनों इक्वल है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कोई भी अप नहीं है कोई भी डाउन नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। ओके, चलिए सी पार्ट देखते हैं। अ कप वेट एज मच एज ग्लासेस, कितना है जो कप का जो वेट है, कप्स कितने हमारे 4 कप का जो वेट है वो एज मच है एज, यानी कि 4 कप किसके इक्वल है, 2 ग्लास ऑफ वाटर के इक्वल है। ग्लास कितना है हमारा, 1 और 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 ग्लास वाटर अगर हम करेंगे मगर तो हमारे 4 कप फिल हो जाएंगे, और 4 कप का वाटर अगर हम ग्लास में करेंगे तो हमारे 2 ग्लास फुल हो जाएंगे। ओके, चलिए डी पार्ट देखते हैं। 4 पोटैटोज वेट एज मच एज पियर। 4 पोटैटो का जो वेट है वो एज है किसके इक्वल है, कितनी पियर से, ये 1 2 2 3 पियर के इक्वल है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। तो 4 पोटैटो का वेट 3 पियर के इक्वल है। ओके, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम और ग्राम विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग। आप इसमें से कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट को आप यूज करेंगे मेजर करने के लिए, मापने के लिए, जो ये नीचे ऑब्जेक्ट दिए हैं उसको नापने के लिए। ओके, तो देखिए अ बैग ऑफ वेट, जो बैग का वेट होता है, तो ये बैग है, ये बड़ा है, हैवी होगा, तो ये ऑब्वियसली है, जब मैंने आपको बताया था जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको यूज करने के लिए हम ग्राम का यूज करते हैं। ओके, तो बैग ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं से भरा हुआ जो बैग है तो ऑफकोर्स वो हैवी हो जाएगा, आप देख भी सकते हो, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। ओके, टेडी बियर है, तो आप लोगों के पास होगा मोस्टली स्टूडेंट, टेडी बियर को आपने भी देखा होगा कि कितना लाइट वेट होता है, वो बहुत हल्का सा होता है, उसमें फॉर्म भरी हुई होती है, ये एक सॉफ्ट टॉय होता है ना, तो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टॉय होता है, लाइट वेट में होता है, तो हम इसको किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टेलीविजन। टेलीविजन, तो टेलीविजन आपको भी पता है, टेलीविजन सबके घर में होता है, आपको पता होगा अच्छे से कि टेलीविजन का वेट कितना होता है, वो हैवी होता है, बड़ा भी होता है और हैवी भी होता है, तो किस में होगा, किलोग्राम में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर आप लोगों को पता ही है कितना लाइट वेट में होता है, और ये सिर्फ एक पेपर होता है, तो इसको किस में आप मेजर करेंगे स्टूडेंट्स, ग्राम में।
ग्राम में। ओके, नेक्स्ट है हमारा सम कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स माने होते हैं काजू। ओके, ये ड्राई फ्रूट है काजू। तो आपको भी पता है कि काजू बहुत लाइट वेट में होते हैं। अगर ज्यादा दिए होते तो हम ये किलोग्राम में होते, लेकिन इसमें दिया सम, यानी कि कुछ ही है, कोई ज्यादा नहीं है। जैसे 4, 5, 6 इतने ही है, तो ये 4, 5, 6 अगर इतने हैं तो वो किस में काउंट होंगे? ग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज नहीं होना। कैश्यू नट हम इसको किलोग्राम में लेते हैं। 1 kg भी आता है, हाफ kg भी आता है, हाँ 500 ग्राम भी आता है, लेकिन इसमें दिया है सम कैश्यू नट, यानी कि कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। तो कुछ के लिए क्या आएगा? कुछ आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं, तो कुछ तो अगर हम 5, 6 या 10 भी अगर लेते हैं तो हमारे वो ग्राम में ही काउंट होंगे, उनको मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आ जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आपको ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनका वेट आपको लिखना है। देखिए ये क्या है? मैंगोज है। 1, 2, 3, 4, तो ये 4 मैंगोज हैं। तो इनका वेट कितना है? आप बताइए कि वेट, व्हाट इज वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट? इनका वेट क्या है? तो इसका वेट क्या होगा? ये 700 ग्राम का हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 700। इसका वेट कितना है? वाटरमेलन इक्वल है किसके? 2 kg के, तो यहाँ आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या है यहाँ पे? पॉमीग्रेनेट। पॉमीग्रेनेट किसका है? क्या दिया है? 1000। तो 1000 हमारा क्या होता है? मैंने आपको बताया था 1000 ग्राम हमारा किसके इक्वल है? 1 kg के। तो 1000 मीन्स 1 kg। ओके, यहाँ पे 1 kg आएगा क्योंकि हमारा यहाँ kg ही दिया हुआ है। अगर ग्राम लिख रहा होता तो हम एज इट 1000 यहाँ पे लिख देते, लेकिन 1000 ग्राम किलोग्राम दिया हुआ है, तो 1000 हमारे किसके इक्वल है? 1 kg के। मैंने अभी आपको बताया था आगे वीडियो में। चलिए डी पार्ट देखते हैं। डी क्वेश्चन, ये क्या है? बुक्स है हमारी, कितनी है? 500 ग्राम्स। तो ग्राम में ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 500। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा केक दिया हुआ है। केक हमारा लाइट वेट में है, तो ये है 300 ग्राम्स का है। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कोई फ्रूट है ये, तो पटेटो है, सॉरी पटेटोज है। तो ये कितना दिया हुआ है? 2 kg। तो यहाँ पे 1 kg प्लस 1 kg हमारा कितना हो गया? टोटल 2 kg। ओके स्टूडेंट्स, टू kg। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको अच्छे से इसको वीडियो को देखना है, समझना है और अपनी बुक में करना है। थैंक यू।